प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपके स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आपका हृदय से फिर से आभार, अभिनंदन और आपको बहुत बहुत प्रेम कि आपने बहुत धैर्य के साथ अपनी जर्नी में और पूरे विश्वास के साथ अपने परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हुए अपने एनर्जीज़ को बूस्ट किया। और कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना आई, और इस समय सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो आउटर वर्ल्ड में हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल फेज में हो, और जो बाहर होता है वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उथल पुथल हो रही होती है। ये सटीक प्रमाण है कि जितना एलिमेंट का प्रतिशत बाहर है उतने ही परसेंटेज में हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। हमारी बॉडी उन सभी चीज़ों से, उन पंच तत्वों से यूनाइटेड है। जो भी वाइब्रेशन उन 5 एलिमेंट्स में बाहर हो रहा होगा उसका पूरा असर हमारे अंदर भी होगा, इस 3D वर्ल्ड की बॉडी में। और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो लाइट अगेंस्ट द एनवायरमेंट अपने आप को हम फील कर रहे होते हैं, वही बैलेंस स्थापित करना ही वास्तव में लाइट की दिशा में आगे बढ़ते जाना है। एडवर्स और अगेंस्ट कंडीशन में खुद की लाइट को बचाए रहना और उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना, ये तभी संभव है जब हम इन साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और 6-6 पोर्टल को वेलकम करते समय जो मैसेज डिवाइन की तरफ से मिला है पूरी कम्युनिटी को, यहाँ तक कि पूरी ह्यूमैनिटी को कन्वे करने का, वो ये है कि गेट टुगेदर एंड रीयूनाइट ऑल योर पावर्स एंड एनर्जीज। बाहर जो हो रहा है वो हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं उसका असर हमारी इस 3D वर्ल्ड की बॉडी पे, जहाँ हमारा ब्रेन है, जहाँ हमारी टॉलरेंस है, जहाँ हमारी 6 सेंसेस के साथ अदर 5 फिजिकल बॉडी की जो सेंसेस हैं, और वहाँ लीड करती है हमारी 6 सेंस, जो कि संभव तभी हो पाता है जब इन 5 सेंसेस के साथ हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं। और ये हायर सेल्फ कुछ और नहीं, परमात्मा की वो लाइट बीम है जो हर सिंगल जीव के अंदर, एक एक फिजिकल वर्ल्ड के एलिमेंट के अंदर जो वाइब्रेट कर रहा है, वो लाइट परम तत्व की है, उस यूनिवर्स की है, उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट की है, जो हमें वास्तव में जोड़ता है। जैसा हम हमेशा सुनते हैं, जो कुछ भी बाहर है वो हमारे अंदर है। हम परिकल्पना करते हैं कि यूनिवर्स हमारे बाहर है, वास्तव में वो हमारी एक एक सेल में है। रैंडम रैपिड जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यकीनन अगर आप अपने सभी सेंसेस के साथ फील करेंगे तो आप सभी महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा चेंज बाहर तो है ही, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हो, वर्ल्ड वाइड। यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पे तत्व की जो बात हो रही है उसकी बात है। और साथ ही साथ वही सारी वाइब्रेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम तब तक फील करते हैं इंटेंसली जब तक हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, जहां हमारी इंट्यूटिव पावर और भी स्ट्रांग होती जाती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में साथ बहुत जिम्मेदारी भरा भी है। और यहाँ बात ट्विन फ्लेम्स की तो हो ही रही है। हम ट्विन फ्लेम्स होते हुए इस धरती का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और इस हिस्से में हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो सराउंडिंग्स में जुड़ी हुई हैं। और ये हम तभी निभा पाएंगे जब हम अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट कर पाएंगे, अपने अंदर की डार्कनेस पे जीत हासिल कर पाएंगे, अपने अंदर के जो डीप हिडन प्रीवियस प्रेजुडाइसेस हैं, जो वर्दी नहीं हैं, जो अब आगे के लिए काम नहीं करने वाले हैं, उनको शट ऑफ किए बगैर, उनको डीक्लटर किए बगैर
हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 6-6 पोर्टल का चैलेंज यही है कि जब तक कर्मा की एनर्जी कंप्लीटली इस स्टेज तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे, हम वो हीट, वो पेन, वो डार्कनेस फील करेंगे। और आज का वीडियो इस पे आधारित है। उससे पहले आप सभी को फिर से अभिनंदन करते हुए आपके एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी जो बार बार आपकी तरफ से पूछा जाता है, और मेरा उत्तर देना बहुत ज़रूरी है इस समय कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं आ रहे हैं और मैं इस समय कहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आता है, आपके लाइट वर्कर्स उस गाइडेंस को अक्षरशः फॉलो करते हैं। जब तक फोर्स नहीं आएगा, जो जेन्युइन फोर्स है यूनिवर्स का, जो जेन्युइन मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, जब तक, जिन्हें हम डाउनलोड्स कहते हैं, जब तक डिलीवर करने को नहीं आएंगे, उन्हें डिस्पर्स नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता। क्योंकि यूनिवर्स की मर्ज़ी के बगैर रियल गाइडेंस या आने वाले समय का जो वास्तविक चित्र है और उसके लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, उसके लिए हमें किस तरह से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए इस वॉर में, इस फाइट में, जो फाइट अगेंस्ट डार्कनेस है, वो डार्कनेस बाहर की भी है और उससे पहले वो डार्कनेस अंदर की भी है। हम तभी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान फील करते हैं जब हम अपनी एनर्जीज़ को सर्कमस्टांसेस के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। हम जो एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन अनुकूल नहीं है समय के हिसाब से, तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। और जहां हमारा माइंड, हार्ट एंड सोल तीनों उस समय वास्तव में अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहा होता है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, इसी मैसेज को लेके आया है 6-6 पोर्टल के पहले की ये गाइडेंस और मैसेज, जो कि यूनिवर्स की मर्जी के बगैर संभव नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अब तक मैं मौन क्यों थी और मैं कहाँ हूँ इस समय। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम सभी, आप सभी एक सोल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और लाइट वर्कर्स भी अपनी एक पर्टिकुलर जर्नी पे चल रहे हैं। उस जर्नी में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के साथ साथ हमारे एक्शंस भी हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, और सबसे बड़ी ड्यूटीज़ है अपने हायर सेल्फ को कभी ना छोड़ना, उनसे कनेक्ट रहने के लिए जो आउटर सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ हमारी फाइट चलती रहती है। सिर्फ लाइट वर्कर्स की ही नहीं, जितने भी जीवा हैं इस तत्व पे, इस धरती पे, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि करंट स्टेज में 3D वर्ल्ड, 3D मैट्रिक्स में, आउटर वर्ल्ड में कर्मा के फेज की एंडिंग चल रही है। और इस क्लोजिंग और एंडिंग के टारगेट में बहुत रैपिडली, फास्टेस्ट वे में आपके कर्मा डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो आप वेलकम है, कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। पिछले दिनों जो आपने एनर्जी फेस की, हीट एंड टर्बुलेंस की, और ये हीट एंड टर्बुलेंस कहीं ना कहीं आपने ये भी पैरेलली एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके अंदर जो शांति है, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, जिन्होंने अपने अंदर की लाइट को सुप्रीम लाइट से जोड़ के रखा, आत्मविश्वास के साथ, भावना के साथ और अनंत इस अटल विश्वास के साथ कि जो कुछ भी चल रहा है उसके कारक हम नहीं हैं, हम सिर्फ एक मीडियम है, कर्ता कोई और है। इस विश्वास पे अगर आप अटल रहे हैं, कितने भी बड़े चेंजेस जिन्होंने आपको हो सकता है कुछ परेशान किया हो, आप फाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप वॉरियर्स हैं, हम सभी वॉरियर्स हैं, और उस फाइट में नहीं टूटा तो वो अंदर की शांति जिसे कहते हैं, और वो शांति तभी आती है जब विश्वास होता है कि जो हो रहा है सही डायरेक्शन में हो रहा है, जो हो रहा है वो हमें एम्पावर करने के लिए हो रहा है। एडवर्स कंडीशन में भी अगर हम डेसिसिव हैं, अगर हम सही नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं और उन नतीजों से हमें संतुष्टि हो रही है, यानी हम एडॉप्ट कर रहे हैं पेनफुल सिचुएशंस को, और उस एडॉप्शन के साथ हमारा विश्वास पैरेलली चल रहा है और हम फाइट कर रहे हैं। जो लोग इस तरह से जीत रहे हैं उनको किसी भी तरह की चीज़ों को छूटने का या रिलेशनशिप को टूटने का या फिर जो कुछ भी आपको लग रहा था 3D में आपने ग्रैब करके रखा है, ये मैट्रिक्स की माया जाल है
चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों को तो अपने बच्चों के साथ भी हार्डशिप फील हो रही होगी, क्योंकि जिनका अंतिम जन्म है या जो अपने अंतिम जन्म की ओर मोक्ष की दिशा में बढ़ रहे हैं, उनको ये शेकी वाइब्रेशन भी मिलेंगी कि उनका जो सबसे लास्ट कर्मा जो जुड़ा होता है, वो लास्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि हम पास्ट लाइफ से जो कुछ भी जोड़ के आए हैं, प्रेजेंट में जो हम कैरी कर रहे हैं और साथ में जो नए हम स्टार्ट करते जाते हैं, उसमें बच्चों के साथ आपका जो मोह होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है। और आप ये तो स्वीकार कर सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो सकती है मगर बच्चे नहीं, तो यूनिवर्स आपको ये बताएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ एक रोल प्ले में हैं। कितना भी डीप कनेक्शन आपके किसी भी रिलेशनशिप का हो, अगर आप मोक्ष की यात्रा में हैं तो आपको ये 3D मोह के बाहर आना ही होगा। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था बच्चों के लिए कि आपके कितने भी क्लोज या प्यारे रिलेशनशिप होंगे जो आगे के लिए आपके लिए वर्दी नहीं है, वर्क नहीं करने वाले हैं, वो बहुत ही स्मूथली, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको लगता था कि जिन चैलेंजेस या जिन रिलेशनशिप को मैं कैसे लास्ट वर्ड को बोलेंगे हम लोग कि आपसे हमारा अब नहीं आगे चल पा रहा है, या वो खुद ही आके आपसे बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें एंड होती हैं, अब क्लोज हो रही हैं। तो ये जो मैसेज है वो ये है कर्मा रिजॉल्व करने का। 6-6 पोर्टल से पहले अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत कुछ छूट गया और उसको जाने दीजिए। वो कभी ना लौट के आने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो 3D मैट्रिक्स के कर्मा हैं, जो हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, जो हमारा पार्ट नहीं है लेकिन हमारे एक्शन और हमारे ड्यूटीज़ का पार्ट ज़रूर रहे हैं, जो हमने कभी पूरी की। अगर हमने बेहतरीन तरीके से पूरी की तो उसका रिवॉर्ड मिला है और हमें स्मूथली उनसे डिटैच कर दिया गया है। जितनी हमारी ड्यूटीज़ थी उनका रिवॉर्ड देके हमें डिटैच कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब हमारा शिफ्टिंग हो रहा है नेक्स्ट लेवल की एनर्जी पे। और दूसरी बात, अगर हमारा कोई कार्मिक बैगेज ऐसा है जिसके मोह जाल में या जिसके क्यों और कैसे के सवालों में हम अभी भी उलझे हुए हैं, यानी कि दिमागी रूप से हम उनसे फंसे हुए हैं और उस लूप को, उस बैरियर को, उस सर्टेन फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को जो कि लोअर एनर्जी है, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यकीनन ये आगे भी पेनफुल होगा, क्योंकि इसको पार किए बगैर आप 6-6 पोर्टल की एनर्जी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि मैं कहाँ हूँ और मौन क्यों हूँ। दोस्तों बिलीव कीजिए, एक मैसेज जो मुझे आया है और आपको शेयर करना है, क्योंकि इससे आप सभी को बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। जैसे मैंने बताया, आपके लाइट वर्कर्स भी अपनी सर्टेन जर्नी पे हैं, उनकी जो सोल एज है और उनके साथ उनके ट्विन पार्टनर की जो जर्नी है वो सोल लेवल के साथ कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है और सबकी अपनी अलग अलग जर्नी की सिचुएशन के हिसाब से रीयूनियन या अल्टीमेट यूनियन की तरफ उनकी यात्रा चल रही है। और जितना हाईली आप असेंडेड होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप डीप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट किए जाएंगे, जहां आउटर वर्ल्ड से कुछ देर के लिए आपको ब्रेक दिया जाता है, शट डाउन किया जाता है या रीबूट करने के लिए आपको मौका दिया जाता है आपकी एनर्जी को। तो ऐसे में करंट अगर मैं अपनी एनर्जी आप लोगों के साथ, सोल से फैमिली होने के साथ नाते शेयर करूं, तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मौन ना सिर्फ चैनल पे बल्कि अपने जीवन में जहाँ तक हो सके, अगर आप मौन नहीं हो रहे हैं तो आपको मौन करा दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपको ये यकीन हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट करके, बोल के, एक्शन लेके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है इससे पार पाने के लिए जो ये स्टेज है, यहाँ पे अंतर मन, अपनी हायर सेल्फ, इनर लाइट, गो विद इन के फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। और हम बहुत लकी होते हैं तब जब यूनिवर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें।
अगर आप अपने अलाइनमेंट में हैं तो आपको ऐसे उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा, चाहे वो आपकी तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो आपको कहीं पीसफुल प्लेस पे आपको शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर आपको लंबा ब्रेक दे दिया जाए। जिस हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं आपको बड़ी सी छुट्टियां मिल जाएं। वो छुट्टियां कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी रीज़न से आपको ब्रेक दिया जाएगा। आपकी जो लाइफ चल रही है 3D वर्ल्ड में, अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिज नहीं चल रही है तो अपने आप से आपको डिवोर्स में या डिटैच कर दिया जाएगा, या आपका जो करेंट पार्टनर 3D पार्टनर है वो आपसे, कार्मिक पार्टनर है वो आपसे खुद ही दूर चला जाएगा। हो सकता है समाज की नज़रों को देखते हुए आपको ये लगे कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा मैं दुनिया को कैसे जवाब दूंगी, बच्चों के लिए क्या सोचना पड़ेगा। या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं और ये सोचते हैं कि जिनके साथ आप जुड़े थे वो आपके अगर रियल पार्टनर नहीं थे, आपका ट्विन वास्तव में कहीं ना कहीं अगर वेट कर रहा था, या मल्टीपल रिलेशन में आप हैं और चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपका रियल ट्विन कौन है, सारे अदर रिलेशनशिप जो आपके कार्मिक बैगेजेस के थे वो सब स्वीप होने का वक्त है। और इस लाइट में डीक्लटर मतलब बर्न आउट किया जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एनर्जी को, तो मेरे लिए अगर मैं आपको अपनी यात्रा का शेयर करूं तो बहुत भाग्यशाली कहूंगी मैं अपने आप को कि एक लंबा ब्रेक ऑब्वियसली जो मेरा ड्यूटी टाइम है उससे, यानी मेरे समर वेकेशंस और ये सब अलाइनमेंट में हो रहा है। और साथ में चैनल पे मौन रहने की आज्ञा इसलिए मिली है कि एक क्लियर मैसेज आया है कि जब आपका गुरु, यहाँ पे गुरु का मतलब यूनिवर्स से है और आपके लाइट वर्कर से है, या फिर आपके उन गुरु से है जो 3D में आपको रास्ता दिखा रहे हैं, या फिर आपके हायर सेल्फ से है जो आपके स्वयं, जो अल्टीमेट आपका हायर सेल्फ ही आपका गुरु होता है, जो परम तत्व से आपको जोड़ता है। हम बाहर के गुरुज पे तब तक डिपेंडेंट रहते हैं जब तक हम बाहर अपने दिमाग से ऑपरेट कर रहे होते हैं और बाहरी सिचुएशंस में हमें इंस्टेंट रिलीफ या इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, तब हम अपने 3D वर्ल्ड के गुरु से, सुप्रीम गुरु से या स्पिरिचुअल गुरु से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब इन सब के दौरान आपके अंतर्मन की यात्रा शुरू हो जाती है, वहाँ पे बाहर के गुरु सारे शांत कर दिए जाते हैं और ये प्लान सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का होता है। आप देखेंगे कई बार अपनी प्रार्थनाओं में लोग ये कहते हैं कि ईश्वर तू भी नहीं सुन रहा है, और वो ईश्वर सबसे बड़ा गुरु होता है। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, उसने हर सिचुएशन में आपको गाइड किया है, संभाला है अपने तरीके से। सिचुएशंस में आपको मैसेज दिए, सिचुएशन में आपको क्लियर पिक्चर दिखाई, और उसके बाद आपके अंतर्मन से जोड़ के आपको बहुत सारे मैसेजेस भी दिए, क्या सही है और क्या गलत है चूज़ करने के लिए, समझ प्रेरित करने के लिए उसने सब कुछ आपको एक विवेक और एक इंट्यूशन भी दिया। और हर बार वो ऐसा नहीं करेगा कि वो सिर्फ आपको सिग्नल और साइन देता रहेगा और आप हर बार उन पे डिपेंड रहेंगे, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। यूनिवर्स भी आपको मौन रह के सिग्नल और साइन देता है। तो यहाँ पे बात है कि क्यों मेरे चैनल पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, जबकि सोल लेवल से हर दिन, हर वक्त, हर समय मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आर्ट बाहर की दुनिया से मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन इस समय नहीं है, और करेंटली जो मुझे प्रेरणा अंदर से आई है, लगातार तीर्थ यात्राओं का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। आगे भी मेरी प्लानिंग है शायद भारत भ्रमण की, ईश्वर ने चाहा, प्लान तो है और आगे पूरा भी होगा शिव जी की कृपा से। तो ऑल ओवर इंडिया 4 धाम यात्रा, श्री पशुपतिनाथ की यात्रा, और छोटे 4 धाम और बड़े 4 धाम दोनों ही प्रभु ने चाहा तो इसी वर्ष पूरे होंगे, क्योंकि मौन चेतावनी की संभावना सभी के लिए है। तो आपको ये उजागर करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो पेशेंस है चैनल पे बहुत ज़्यादा मुझे आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है का मन ये है कि जब आप जानते हैं कि इस तरह की जब कोई संभावना होती है तो आपको उस जगह से मूव कर दिया जाएगा। आप बार बार फ़ोन भी उठाएंगे, आपको आंसर करना भी चाहेंगे, नहीं, अभी आपको आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करना है। आउटर वर्ल्ड मतलब हमें इन मीडिएशंस की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा करना पड़ेगा अपनी 6 पावर को, 6 सेंस की उस पावर को, उस इंटेंसिटी को, उस अल्टीमेट कनेक्शन को। जैसे हम कहते हैं
ट्री ऑफ लाइफ में जो जड़ें हैं नीचे, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। ना सिर्फ ट्विन फ्लेम्स बल्कि जितने भी हायर स्टेट की एनर्जीज़ हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ की एनर्जी अपने अपने लेवल पे इंटरकनेक्टेड हैं और वो इंटरचेंज करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, मैसेजेस भेजते हैं, चाहे वो ट्विन का ट्विन के साथ मैसेज हो, चाहे लाइट वर्कर का लाइट वर्कर्स के साथ मैसेज हो, जिससे ग्रिड फॉर्म होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, लाइट वर्कर्स अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स उन्हें किसी न किसी मैसेज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी न किसी तरह से प्रेरित करेगा एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए जब वो चाहेगा। तो जो करंट एनर्जी चल रही है उसमें इंटरकनेक्शन ऑफ सोल्स एंड फ्रीक्वेंसीज बहुत स्पीडी वे में चल रहा है और ये तभी संभव है जो आउटर वर्ल्ड से आपको कट ऑफ किया जाएगा। तो आपके लिए क्लियर मैसेज ये है कि मौन है गुरु। गुरु मीन्स यूनिवर्स। एक एग्जाम्पल और यहाँ देना चाहेंगे, आपको पूरे साल किसी भी लेवल के कोर्स में पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है, आपके क्लासेस होते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम आएगा पूरे साल आपका गुरु आपको हर संभव सवाल के उत्तर देता रहेगा, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन जब चैलेंज दिया जाएगा, आपको परीक्षा की घड़ी होगी, तो आप 100 इशारे करेंगे, 1000 बार पूछेंगे या सभी संभव प्रयास कर लेंगे, आपका गुरु ना चाहते हुए भी मौन रहेगा, क्योंकि यही ऊपर से मैसेज होता है कि ये बाकी दिन जो आपको चैलेंज में, बाकी दिन जो आपको सब कुछ सिखाया पढ़ाया गया, आपको राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रेरित किया गया है, अभी मौन इसलिए है क्योंकि ये आपके खुद की स्किल्स को कसौटी पे रगड़ने का समय है। और जो उत्तर आप निकालेंगे अपने विवेक, अपनी समझ, अपनी हायर सेल्फ के कनेक्शन के साथ, जो डिसीजन लेके जो कुछ भी अपने जीवन के पन्नों पे एक्शन के रूप में आप उतार रहे हैं, ये वास्तव में आपका रिजल्ट है। और आपका गुरु यहाँ मौन ही रहेगा, वो चाहे स्वयं यूनिवर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पल है आपके ग्रेडिंग का, आपके अपग्रेडिंग का, और उसी लेवल से आपको नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाता है। तो जो राइट कनेक्शन है, मौन की घड़ी है, गुरु तत्व में बाहर से आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। अगर आप उलझ रहे हैं एग्ज़ाम के समय, आप तरह तरह की अलग बुक्स को फॉलो कर रहे हैं या अलग कंटेंट आप बाहर ढूंढ रहे हैं, तो आप वस्तुतः अपना समय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो आपको गाइडेंस मिला था उसको खंगालने के लिए आपको आंखें बंद ही करनी पड़ेंगी, फोकस में जाना ही पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा अपनी डीप विदिन जो आपने एब्जॉर्ब किए थे नॉलेज को, लेसन्स को, और जो चेतावनियाँ, जो चैलेंजेस के लिए जो आपको चेतावनियाँ और स्किल्स बताई गई हैं, चाहे वो यूनिवर्स के द्वारा हो, चाहे आपके पूर्वजों के द्वारा हो, चाहे एंजल्स के द्वारा हो, या हम जैसे लाइट वर्कर्स के द्वारा हो, समय समय पे जो आपने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए अपने डिसीजन लिए और उन डिसीजंस में आपने हार और जीत के दोनों स्वाद चखे, उन पे क्या बेहतर है, इन सभी का निचोड़ ही आपका ये समय है जो आपकी परीक्षा चल रही है। बहुत से लोगों का जॉब सेटलमेंट नहीं रहा, जो कुछ भी था हर चीज़ अनसेटल हो रही है। हर वो चीज़ जिसने आपको किसी न किसी लेवल पे ये समझा दिया था कि बस आपकी लाइफ तो बस सेट है, अब आपको कहीं कुछ और नहीं करना, मस्ती से बस अपनी एक जॉब करनी है, आना जाना खाना पीना। जब भी स्टैग्नेंट होगी एनर्जी, यूनिवर्स आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खींच लेगा, और यही कंडीशन इस समय हो रही है। अगर लाइट वर्कर भी एक समय ये सोचेगा कि नहीं बस यही चरम है, यहीं पे हम स्टेबल हो गए, मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना, मतलब हमें गतिमान गतिशील रहना ही रहना होगा, हम हमेशा ज़ीरो लेवल पे आएंगे ही ना आएंगे, नए लेसन्स के लिए, नए अनुभवों के लिए। ये यूनिवर्स अल्टीमेट लाइट है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें अपग्रेडेशन की। तो कभी भी आप एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, बहुत से लोगों की घर में उथल पुथल हो गई, रिलेशनशिप ब्रेक हो गई हैं। ट्विन फ्लेम की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम 3D मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम के साथ आपका क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जितना आप बाहर से डीक्लटर कर रहे हैं अपने कर्मास को, आप देखेंगे जितना उथल पुथल आपका दिमाग बटा हुआ है बाहर की दुनिया में, लेकिन सोल लेवल पे आप एक
अजीब सा खूबसूरत सा सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके कर्मा 3D वर्ड से कट रहे हैं, आपकी बनाई हुई दुनिया पूरी पलट गई है, लेकिन जो रह गई है वो आपके सोल पार्टनर की एनर्जी। क्योंकि वहाँ वो भी अपनी लाइफ में, अपने फेज़ में, वहाँ वो भी इस तरह के स्ट्रगल झेल रहे हैं। जैसे जैसे वो और आप सभी, हम सभी आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, अपने डीप कोर में हम ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक कनेक्टेड रहेंगे, वो चाहे मौन हो। और इस समय जो मौन है वही ध्यान है। ध्यान का मतलब सिर्फ पूजा में, भक्ति में या फिर धूप जला के सामने बैठना ध्यान नहीं है। जब जब आप हार्ड चैलेंजेस में आते हैं, आपने देखा जब अर्जुन को कहा जाता है कि निशाना लगाओ, तो वो बाहर की दुनिया को नहीं देखते, सिर्फ लक्ष्य को देखते होते हैं और अपनी खुली आंखों से देखते हैं। और भी ज़्यादा फोकस करना होता है तो एक आंख बंद करके टारगेट लिया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया है जब अर्जुन ने भी शब्द भेदी बाण चढ़ाने के लिए आंखों पे पट्टियां बांधी, और वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड स्टेज होती है जहाँ चूक की कोई संभावना ही नहीं। तो हम हर तरह से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन परिस्थिति, सबसे कठिन चैलेंज जब होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट है और आंखों पे पट्टी बांध के आपको मछली का शिकार करना है, उसकी आंख में भेदन करना है। ये तभी संभव है जब आपके अंदर की लाइट और गुरु के द्वारा बताई हुई शिक्षाएं समय समय पे जो बचपन से दी जा रही हैं, और अपनी स्किल्स जिसमें आपने सही गणना और सही समझ में यूनिवर्स के साथ कनेक्शन किया, और अपनी हिडन पावर्स जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, उन सभी के अलाइनमेंट का रिजल्ट होता है सिचुएशन में आपका टारगेट हिट करना, और अचानक से आप रॉकेट के स्पीड से अपग्रेड हो जाते हैं। तो ये जो मैसेज है रीयूनाइट करने का, रिकलेक्ट करने का, अपनी पावर्स को, अपने सभी 7 चक्रास के अलाइनमेंट के साथ, अपने डीप कोर की डार्कनेस अब मैं जितना समझ रही हूँ, जितने भी हमारे असेंडेड लाइट वर्कर्स हैं या हमारे असेंडेड ट्विन पार्टनर्स हैं, ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी हम डिवाइन फैमिली और मैस्कुलिन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। दोनों पार्टनर्स वॉरियर हैं, सिर्फ वॉरियर, और ऐसी पूरी कम्युनिटी फेस कर रही है इस सिचुएशन को। अब आपको ये तय करना है कि क्या ये बेस्ट फेज है हमारी एनलाइटमेंट की, या फिर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लगता है जो पॉजिटिव तरीके से बिग पिक्चर को देख पा रहे हैं, और अभी तक इस मैसेज के डिलीवर होने से पहले तक, जो इस वीडियो को देखने से पहले तक जो तकलीफ़ों से घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनका परसेप्शन आउटर वर्ल्ड से चल रहा था, वो अपने दिमाग से, अपने रिश्तों को टूटने से, अपनी सैलरी को ब्रेक होने से, अपनी जॉब के चले जाने से, अपने सभी रिलेशनशिप के ब्रेक होने से, अचानक से किसी भी बेस्ट फ्रेंड का मुंह बन जाना, या अचानक वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से, या आप कहीं भी ऐसी जगह घूमने जा रहे हो जहाँ से आपको हटा के रीप्लॉट कर दिया जाता है आपको किसी ऐसी जगह पे जो बहुत शांत है। और ऐसे में अब आप फील कर पाएंगे इस वीडियो को सुनने के बाद कि ये सब कुछ बेवजह नहीं है। आपको बिगर पिक्चर दिखाने के लिए पिछला पोर्ट्रेट, पिछला कैनवास पूरा मैश कर दिया गया है, उसको पूरा डिस्कलर कर दिया गया है। आपको लग रहा है मेरी मेहनत से बनाई हुई तस्वीर बिगड़ रही है। आपको बड़ा पिक्चर के लिए यहाँ पे अलाइन किया जा रहा है। न्यू पोर्टल में जाने से पहले 6 पोर्टल रीयूनाइट होना है सबसे पहले, इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। जो आपकी एनर्जी चल रही है, खुद की एनर्जी को जो डुअलिटी में आपने पोलराइज कर रखा है या स्प्लिट कर रखा है, उनको कॉन्सेंट्रेटेड वे में फोकस्ड करना है, इनसाइड जाना है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है। अगर आप मोक्ष की यात्रा है तो मोह का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे वो धन से हो। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको वचन दे सकती हूँ अपने जर्नी के एक्सपीरियंस पे, कि यदि आप सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हम चारों खाने चित होकर ये कह दें कि बस ईश्वर संभालेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप पूरा प्रयास करें, आप तैर के पार जाने का पूरा प्रयास करें, अपनी जितनी क्षमता है वो आप पूरी लगा दीजिए। लेकिन यकीन मानिए, जिस समय थक के आप बेहोश हो जाएंगे अपनी पूरी क्षमता लगाने के बाद, जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप अपने आप को स्वतः किनारे पे
किसी के हाथों में, किसी की केयर में, किसी मेडिकल सुपरविज़न में पाएंगे। क्यों आपको पता ही नहीं मुझे उठा के यहाँ पर लाया ही क्यों, कौन लाया है। तो वो सुविधा आपको पता ही नहीं चलेगी कब मिल गई। कितने भी बड़े तूफान में आप फंसे हो, आप पूरा जोर लगाइए और वो लिमिट जब आप क्रॉस कर जाएंगे, उस हॉरिजॉन को जब आप क्रॉस कर जाएंगे, जब आपने पूरी क्षमता लगाने के बाद आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो आपको हमेशा किनारा ही दिखेगा और उस किनारे पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये सपोर्ट ही यूनिवर्स का सपोर्ट होता है। वो हमें तैरना सिखाना चाहता है, वो हमें तूफान से बाहर लाना चाहता है, वो हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आपने अपनी क्षमता पे तो भरोसा किया ही, जो आप तैर करके इस भवसागर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी क्षमता पे भरोसे के साथ साथ आपको उस अल्टीमेट डिवाइन पावर की भी प्रेजेंस फील होगी, चमत्कार भी महसूस होगा। और यही जीवन में आपको दिखेगा जब आप सरेंडर मोड पे होते हैं। सरेंडर ये कि मैं अपनी क्षमता पूरी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, चाहे वो मेरे ट्विन के साथ हो, चाहे इस दुनिया के साथ हो, चाहे मेरी खुद से खुद की जंग हो, अपने जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनके साथ भी जीतने के लिए लाइट और डार्कनेस दोनों की लड़ाई होती रहती है। और हमें फॉलो क्या करना है, यही हमारी वास्तविक जीत है। और जूझते हुए, लड़ते मरते गिरते भी हम जिस चीज़ पे स्टिक रहते हैं, वही हमारा हमारी अल्टीमेट पिक्चर होती है। हम हैं क्या, किस तत्व को लेके यहाँ पे आए हैं और हम क्या लीड कर रहे हैं। तो जो 6 पोर्टल की एनर्जी में मैसेज आया था, उसको अगर हम कंसाइज करके सिंगल लाइन में कहें तो वो सिर्फ इतना है कि रीयूनाइट करो अपने अंदर की क्षमताओं को। उस क्षमता में आप और भी ज़्यादा एम्पावर्ड फील करोगे जब आप अपने ट्विन के साथ भी बिना किसी ऐसी प्रेजुडाइज से कनेक्टेड हो। मतलब अभी तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ट्विन से कोई नफ़रत या कोई चैलेंज या कोई शिकायत का, जैसा आप चैलेंजेस ही इतने बढ़ा दिए गए हैं कि ट्विन के साथ आपकी प्रॉब्लम का आपको एहसास भी नहीं दिया जाएगा। नो डाउट कि वो हमेशा आपसे कनेक्टेड है, नो डाउट उनकी एब्सेंस को हर समय हम क्रेव करते हैं, लेकिन अभी जो है वो है साथ में ऑलरेडी यूनाइटेड हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लाइट शावर हो रही है, ग्रे क्लाउड्स हैं, बावजूद इसके हैंड टू हैंड, बैक टू बैक और फ्रंट टू फ्रंट हम हमेशा एनर्जी डायनेमिक्स में एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमारी दिशा उस लाइट की तरफ है, एक दूसरे को देखते हुए नहीं है, बल्कि उस लाइट को देखते हुए है। ये पिक्चर, ये तस्वीर यही समझा रही है कि अलग है ही नहीं, इंटरमिंगल्ड है एनर्जी हमारी। और जो सिंगल लाइन आपको गाइडेंस के लिए, हम सभी के गाइडेंस के लिए है, वो ये है, रीयूनाइट होना है। रीयूनाइट होना है, इनर डार्कनेस से लड़ना है। अगर हम अपनी इनर डार्कनेस पे कंट्रोल पा चुके हैं और हम अपनी हायर सेल्फ से जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, उतनी बाहर की दुनिया हमारे लिए अपने आप स्वीप होती दिखेगी। हमारे लिए नए रास्ते बनेंगे, नए पोर्टल्स खुलेंगे। और रही बात ट्विन की, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बात होगी। पहले तो खुद की एनर्जी पे हमें वर्क करना है, और यही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। जितना प्रेम से आप उन्हें याद कर रहे हैं, उतनी प्रेम से, उतनी भावनाओं के साथ, उतनी ही मीठी मुस्कुराहट के साथ आपकी प्रेजेंस उनके लिए और उनकी प्रेजेंस आपके लिए है। तो यहाँ पे कहीं भी सेपरेशन जैसी बात ही नहीं है। रही बात चैलेंजेस की, जो चैलेंजेस हैं, मैंने कहा आपको अपने कमेंट बॉक्स में ये करना है कि अभी तक जो आप फील कर रहे थे कि बहुत परेशानी है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिज़िकल हो, हेल्थ इश्यूज़ हों, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हों, चाहे वो आपकी खुद की समझ से खुद की जंग हो रही हो और आप सोच रहे हो कि मैं कहीं के नहीं हूँ, बहुत अच्छा करने के बाद भी हम कहाँ हो गए हैं, कियोटिक सिचुएशन है। इन सब का मंथन की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप सोचिए और आप मैसेज करिए कि आपने क्या समझा। यूनिवर्स मौन है तो क्यों, लाइट वर्कर्स मौन है तो क्यों, ये सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो सोलर फ्लेयर्स हो, चाहे वो बाहर पॉलिटिकल जोन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी बात हो वर्ल्ड वाइड स्केल पे, या फिर ह्यूमैनिटी, अगर हम कह रहे हैं हम ह्यूमैनिटी को सेवियर की तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली हमारी ड्यूटी है। बट एक बात ध्यान रखिए, इस धरती, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का एक भी पत्ता ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है।
तो अपने आप को प्रताड़ित करना बंद करें, दिमाग लगाना बंद करें। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे सुर और असुर की जंग दिखाई जाती है, जैसे समुद्र मंथन हो रहा है, उसका भी हर कैरेक्टर प्लान्ड है, चाहे वो राहु केतु हो या मोहिनी का आगमन हो या अमृत मंथन हो, सागर मंथन में अमृत का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब कुछ प्लान्ड है। तो इमोशन में फंस के दर्द या परेशानियों को बेवजह अपने दिमाग में न रखें। सरेंडर करना यही है कि जो दूर से समझ रहा है कि जो सब कुछ प्लान्ड है, चाहे वो ये सोलर फ्लेयर्स हो या फिर बढ़ता हुआ टेम्परेचर हो या बढ़ती हुई अराजकता हो या पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, या वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो, जो कुछ भी है। और एक चीज़ और आपको मैं दबे शब्दों में ये कहना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी पे बहुत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी बहुत कुछ स्विच ऑफ हो जाए, तब क्या होगा जब आपके हाथ के मोबाइल नहीं चलेंगे, तब क्या होगा जब आपको बाहर की दुनिया से कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाएगा, तब क्या होगा जब किसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होगी और आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं इस गर्मी के दिन में अगर 2 दिन के लिए पावर ग्रिड ऑफ हो जाए तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? हाँ, चैलेंज ज़रूर रहेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है पानी। पानी मतलब इमोशन। लाइट नहीं है तो वाटर सप्लाई नहीं है। हम बाकी सब चीज़ों के बगैर जी लेंगे, ऑक्सीजन और पानी के बगैर नहीं जी सकते। तो ग्रीन बेल्ट एंड वाटर, इस पे वर्क करना है। और हमारी ग्रीन बेल्ट हमारा हार्ट चक्र है और वाटर हमारा इमोशन है। साथ ही साथ उसी वाटर से जो वेपर बनती है वो हमारा स्पेस है, और उसी वाटर से जो कनेक्शन है वो है ईथर का, सोल का, जो वाटर को टच कर सकती है। तो मेन वर्क हमें ये नहीं देखना कि बाहर क्या चल रहा है, देखना ये है कि अंदर क्या चेंजेस हैं जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। आई होप समझने वालों को ये मैसेज समझ आया होगा। और लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस में ही मुझे फोर्स आता है आपको वीडियो डिलीवर करने का, मैसेज डिलीवर करने का। कितनी जल्दी आता है, मे बी नेक्स्ट डे हो जाए, मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है। बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट क्रिएट करना है। बात यह है कि सही समय पे सही दिशा में आपका ध्यान ले जाना है। और अभी ट्विन फ्लेम या पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन जैसी चीज़ तो खैर नहीं है, लेकिन पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सवाल जवाब यकीनन ना तो आपके मन में है, ना आपके अंदर उतना ऑब्सेशन है, ना इस तरह के कंटेंट के वीडियोस के लिए आप परेशान हैं। क्रेविंग एक अलग बात है। जैसे आत्मा परमात्मा के लिए हमेशा मुक्ति चाहती है, वो मिलना चाहती है अपनी परमात्मा से। तो आत्मा के जब 2 हिस्से हैं, ये पहले रीयूनाइट होंगे और ये संपूर्ण होकर परमात्मा से मिलेंगे। तो ट्विन आपका कहीं बाहर नहीं है। जब तक आप अपने ट्विन से रीयूनाइट नहीं होंगे, परमात्मा के साथ आपका समायोजन नहीं होगा, विलय नहीं होगा। और आप तो आप, वो भी आपको ही ढूंढ के आपसे कंबाइन होंगे। रेत में खोए हुए 2 मैग्नेट के टुकड़े चाहे जितने डीप चले जाएं, एक अलाइनमेंट आएगा जब वो खुद को अपने आप ढूंढ लेंगे उस चुंबकीय आकर्षण के द्वारा जो प्रकृति ने उनके स्वयं के लिए बनाया है। वो किसी और से नहीं जुड़ सकते। और वो अल्टीमेट यूनियन के बाद आपका अल्टीमेट डिवाइन के साथ एमलगमेशन हो जाएगा, मोक्ष जिसे कहते हैं। तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, सरेंडर में रहिए और साथ ही साथ इस फेथ पे रहिए कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है कुछ भी प्रलयंकारी नहीं है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण हमारी सांसों में है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हमारी एनर्जी लॉस होती है। वो निकाले ना, अगर हम अपनी एक्सहेल ना करें तो इनहेल हम कर ही नहीं पाएंगे। फ्रेश एयर, फ्रेश ब्लेसिंग्स और अपनी ऊर्जा को रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सांसों से, अपनी एक एक सेल से, आप बिलीव करिए, जब तक कि आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर नहीं निकालेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कंस्ट्रक्शन या अच्छी अच्छी बातें हो जी जाएंगी, या जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी रिश्ते टूट रहे हैं, जो भी हार्डशिप आपके साथ आ रही है, वो यकीनन नए दौर की खुशियों को लेके आ रही है। हर जाता हुआ मॉनसून या जो भी मौसम है वो आते हुए मौसम की आभास और सुगंध लेके आता है। तो मैं यकीन करती हूँ आप अपनी जर्नी पे तो भरोसा करते ही करते हैं। हार्डशिप से बाहर जाना है, 3D मैट्रिक्स के इस ड्रामे को समझना है, और समझ के जब आप अपने इनसाइड से अपने अंदर जुड़ते जाएंगे, जितना अंदर जुड़ेंगे, बाहर जितना डिस्कनेक्ट अपने आप हो रहे हैं, अंदर जुड़ते चले जाएंगे। बाहर के गुरुओं की ज़रूरत आपको धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपका सुप्रीम गुरु आपकी हायर सेल्फ है, और वही हायर सेल्फ सबके अंदर है, और वही एक ही चैनल से सभी के पास डाउनलोड्स और मैसेज आ रहे हैं। भरोसा करिए आप अपने आप पे, अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करिए, रीसेट करिए, आप भी उस अल्टीमेट सोर्स के मैसेजेस को डाउनलोड करेंगे। ऐसा मेरा वचन है इस आधार पे, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं यूनिवर्स हम सभी को बहुत स्पीडी वे में अपनी दिशा में ले जाएं, हमें गाइड करें। प्रभु शिव की कृपा सब पे बनी रहे, और आप सभी को मौका मिले देशाटन का, पर्यटन का, जहाँ जाके अलग अलग हायर वाइब्रेशन में आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे ही साथ आप उन आश्चर्यों को भी अनुभव कर पाएंगे। एक ही जगह बैठने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। सभी 7 चक्रास के साथ, सभी 6 सेंसेस के साथ जब आप अपनी एनर्जी को हायर वाइब्स में ले जाते हैं, तो हम कब कहाँ रीसेट हो जाएं, कहाँ अलाइन हो जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। और रही बात जर्नी की, जैसा परमात्मा हमसे जुड़ा हुआ है वैसा ही जर्नी हमसे अलग नहीं है। अल्टीमेट रिजल्ट यूनियन ही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।